सृष्टि क्लासेस की क्लास 11th में आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रोहित धीमान और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स क्लास 11th का चैप्टर 9 जो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। और एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक लगाने वाले हैं हम इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले जितने भी चैप्टर इस भारत भारती पब्लिकेशन बुक के पढ़ाए हैं मैंने उन सभी की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड स्क्रीन पर और आई बटन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले इस चैप्टर के लिए आपको सर्व समीकाएं याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर सर्व समीकाओं के ऊपर आधारित है। त्रिकोणमिति में तीन महत्वपूर्ण सर्व समीकाएं होती हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहली सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी सर्व समीका के दो अन्य रूप होते हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्व समीका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसी के दो अन्य रूप होते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा रूप होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सर्व समीकाएं जो मैं आपको बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है क्योंकि अगर आपके ये लर्न ना हुई तो आपको पता नहीं चल पाएगा किस क्वेश्चन में कौन सी सर्व समीका अप्लाई की जाएगी और आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूं, आपको एक बार इन्हें रटने की कोशिश करनी है और इनको लिख लिख कर देखना है। जब आप इनको अपनी नोटबुक पर लिखेंगे तब ये आपके निश्चित रूप से याद हो जाएंगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तो बस क्या किया गया है, फर्स्ट जो हमारी ये सर्व समीका है इसी के ही पदों को आपस में ट्रांसपोज किया गया है यानी पक्षांतरित किया गया है। ठीक है, तो मेन तो ये है जिनको मैंने कलर कर दिया है, ये आपके याद होनी चाहिए निश्चित रूप से। तो अगर ये आपने याद कर ली हैं या आप इनको याद करने वाले हैं तो उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 9 पर। प्रश्नावली 9 में हमें कहा है निम्न सर्व समीकाओं को सिद्ध करो और इस चैप्टर में कम से कम आपको 47 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें सभी में आपको सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करने का मतलब समझ लीजिए, सिद्ध करने का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ बायां पक्ष जो है उसको ले लीजिए, सोल्व करके दायां पक्ष बना दीजिए या फिर दायां पक्ष ले लीजिए, सोल्व करके बायां पक्ष बना दीजिए। अब आप निश्चित रूप से यह जानते ही होंगे कि बाएं पक्ष को इंग्लिश में एलएचएस कहते हैं और दाएं पक्ष को इंग्लिश में आरएचएस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन और हम इसके सोल्यूशन के लिए एलएचएस को उठाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आरएचएस बनाते हैं। एल एच एस इक्वल्स टू है कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा रहने दो। अब जो कोसेक थीटा होता है दोस्तों उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले और हैं इसके जो मैं आपको इधर राइट साइड में लिखवा देता हूँ। जो साइन थीटा होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का या कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। जो कोस थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। जो टेन थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा।
अब टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो साइन और कोस के रूप में होता है, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ आई तो बोलिए हाँ, और चलिए आगे। देखिए यहाँ आप इस कोस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करवा दीजिए तो कोस थीटा ही एज इट इज रहेगा। इसके अपॉन में साइन थीटा है। अब हम जानते हैं साइन थीटा सॉरी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। तो यहाँ हम कोट थीटा लिख सकते हैं और यही हमारे इस प्रश्न का RHS होगा। और दोस्तों जब LHS बराबर RHS आ जाए तो हम लिख सकते हैं हिंदी में इति सिद्धम, सॉरी संस्कृत में, हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं हैंस प्रूव, या फिर खाली प्रूव लिख सकते हैं। ओके, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का LHS है कोस थीटा इंटू टेन थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा रहने दीजिए, टेन थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आप देख सकते हैं कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया तो आपके पास बचता है साइन थीटा। इट इज RHS फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बात समझ आई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको LHS लेकर RHS 1 दिखाना है और LHS है साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। ओके, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, सेक थीटा को उल्टा करके 1 अपॉन कोस थीटा लिख दो और कोट थीटा को लिख दो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1 विच इज RHS फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो LHS दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। LHS है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। प्रूव करना है तो इक्वल्स टू यहाँ तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमने यहाँ LHS अटेम्प्ट किया है। इसका LCM ले लेता हूँ, LCM हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई इधर साइन थीटा के साथ होगा तो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, इसलिए ये आ गया हमारे लिए, हमारे क्वेश्चन के लिए RHS। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। इसका LHS हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमें इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। कैसे करें? बहुत सिंपल है, वेरी इजी। यहाँ देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सर्व समीका 2 लगाएंगे इसमें और इसको हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को उल्टा कर देंगे और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे दोनों जगह है, ये कैंसिल हो गया, बच गया 1, 1 ही है इस क्वेश्चन के लिए RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में LHS हमें गिवन है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीका 1 का प्रयोग करके साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। और कोट जो होता है वो कोस अपॉन साइन का अनुपात होता है, तो इसीलिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा ही इसमें RHS दिया गया है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें LHS दिया गया है कोसेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें कोट थीटा लेकर आना है RHS में। तो देखिए सबसे पहले ये कोसेक थीटा एज इट इज लिख दीजिए, अंडर रूट के अंदर आ जाइए। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सर्व समीका 1 के प्रयोग से इसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये ऊपर से रूट और इधर से स्क्वायर हट जाएगा, तो इस कोसेक थीटा को लिख देंगे 1/साइन थीटा, और इधर रह जाएगा कोस थीटा। इस कोस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, तो कोट थीटा आ गया, और विच इज RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी हो चुका है प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का LHS अपने पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल दिखाना है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये सर्व समीका 3 है, इसके स्थान पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये सर्व समीका 1 है, इसके स्थान पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इस कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा, विच इज RHS फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें LHS गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
और यहाँ सूत्र लगाएंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव पॉजिटिव है और सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और प्लस यहाँ भी है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो इसलिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अब कोस ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1, तो इसलिए 2 इंटू 1 हो गया इक्वल्स टू 2 आ गया। यही है इस क्वेश्चन के लिए RHS और इस प्रकार हो जाता है ये भी प्रूव या फिर कहें सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में LHS हम अगर देखें तो LHS में हमें बहुत ही कम ऐसी पॉसिबिलिटी है जिनको हम सोल्व करें और RHS लाएं, तो ऐसे में हम RHS को ले लें और उसे हम सिंप्लीफाई करके उसका LHS बना दें। तो देखो RHS है सेकंड, RHS है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इस कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर्वसमीका एक की सहायता से, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है। अब हम जानते हैं अगर कहीं पर इस प्रकार का सूत्र हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a का काम 1 कर रहा है और b का काम साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएंगे, इसलिए ये साइन स्क्वायर सॉरी साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा और यही इसका RHS सॉरी LHS है। एंड यही है इसका LHS। ठीक है, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। फिर बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप सीधे देख रहे हैं कि सभी सर्व समीकाओं पर आधारित है। अगर आपने सर्व समीका ढंग से अच्छी प्रकार से याद कर रखी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इन सूत्रों में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का LHS लिख देता हूं, कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, यहाँ सर्व समीका 2 का प्रयोग करो और इसके स्थान पर लिख दो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा को हम 1/10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा अंश और हर दोनों में है, इसलिए वो कैंसल हो गया। यहाँ बच गया 1 विच इज द RHS फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का LHS ले लेते हैं। LHS है कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और RHS में 1 लेकर आना है।
तो हम यहाँ कोस थीटा को कोस थीटा लिखा रहने दें, कोसेक को लिख लें, इस कोसेक को 1/sin थीटा लिखा जा सकता है। और अंडर रूट के अंदर हम सर्व समीका 2 का प्रयोग करें तो यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये कोट कोस अपॉन साइन जो होता है ना, इसको ऐसे लिख लो, कोस बटे साइन इंटू, यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ओनली tan थीटा बच जाएगा। अब हम इसको tan थीटा को भी साइन बटे कोस के रूप में चेंज कर देते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 1 यानी RHS है। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया है प्रूव, तो हैंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया क्या है। क्वेश्चन 13 ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। इसका LHS लेता हूं, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और RHS बनाना है इसका 1। तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीका 1 की सहायता से साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और ये जो 1 + कोट स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, सर्व समीका 1 का प्रयोग 2 का प्रयोग करके इसको हम, सॉरी, सर्व समीका 3 का प्रयोग होगा यहाँ पर, और इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आप साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 आंसर आएगा। आंसर क्या, इसको हम RHS कहेंगे, राइट हैंड साइड कहेंगे। तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो LHS है उसको अटेम्प्ट करता हूँ। LHS है साइन थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये जो यहाँ लिखा गया है ये सर्व समीका 3 है, और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और हम इस रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा इंटू, ये कोट को कोस अपॉन साइन में बदल दे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब हम साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल कर दें तो हमारे पास बच जाएगा कोस थीटा। दिस इज द RHS फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इससे आगे वाले क्वेश्चन हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर और आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन 15 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 अपने पास है क्या, जरा ये दे लीजिए आप। ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में LHS दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सोल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब इसका LCM भी ले लो। इसका LCM आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बगल में इसकी। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, उनको जोड़कर दोस्तों 1 आता है। तो यहाँ हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर
थीटा हो गया। ठीक है, इसको आप यहीं पर रोक लो या फिर एक काम करो, इस कोस स्क्वायर थीटा को सर्वसमीका एक की सहायता से लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आरएचएस में भी है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आरएचएस है। तो ये थे एक्सरसाइज 9 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कराने वाला हूँ, जल्द ही उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर का मैथ आपको खूब डराता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके मैथमेटिक्स के डर को जड़ से खत्म कर देगा। जल्द ही इस पर जो लाइव टेस्ट हैं वो शुरू होंगे। आप लाइव टेस्ट के माध्यम से परख सकते हैं कि आप मैथ में कितना स्कोर करने वाले हैं। मैं आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप मैथ में 50 में से 45 से 50 के बीच में नंबर हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपका जो ये लाइक और शेयर करना है यही मेरा मोटिवेशन है। बाकी मैं आपके फेवर में हर समय हूँ। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट पूछना हो आपको कमेंट करिए, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से एग्रीकल्चर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां आकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि क्लासेस वीडियोज।